हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंकज रेगर पे। मैं हूं पंकज रेगर और आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। सो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आई एम राम, जैसे कि मैं राम हूँ, तो आई क्या है, एम क्या है, राम क्या है ये सब। सो इन्हीं को जानेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 8 होते हैं। सो फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सो ऐसे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ नाउन के बारे में। सो नाउन पहला टॉपिक है, तो पहले शुरुआत करते हैं तो नाउन से। सो नाउन की डेफिनेशन देखेंगे पहले। Noun is a word which is used for naming place, person, thing. Noun is a word which is used for naming place, person और thing. So place के नाम को, person के नाम को, thing चीज, वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। सो नाउन अभी 5 प्रकार के होते हैं। नाउन में सब डिविजन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के हो गए। पहला हो गया नाउन, और नाउन में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम है पंकज रेगर, जैसे कि किसी का नाम राम, सुरेश, नरेश, ये सारे के सारे क्या है? उस व्यक्ति विशेष के नाम है। समझ रहे हो? जैसे कि अब पेन है, पेन के नाम, पेन का नाम जैसे रेनॉल्ड्स पेन है, रेनॉल्ड्स क्या है? उस पेन का नाम है। और जैसे कि सिटी का नाम लाडनू है, गांव का नाम है। जैसे कि इंडिया, ये नाम है, स्थान विशेष का नाम है। काऊ, काऊ नहीं, काऊ अगले में आएगा, ठीक है। सो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो गए। अगला हम देखेंगे कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जो वस्तु या व्यक्ति या स्थान के समूह को मतलब उसकी जाति को बताता हो, उसकी जाति को बताता हो। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं मैन। अब मैन मतलब क्या हुआ? मैन मतलब क्या हुआ? मैन मतलब मैं भी इंसान हूँ, और कोई भी व्यक्ति है, और कोई भी व्यक्ति है। तो मैन, हम तीनों ही मैन है। मेरा नाम पंकज है, उसका नाम सुरेश है, उसका नाम नरेश है। तो वो तीनों के तीनों अलग अलग हो गए, लेकिन तीनों है कौन? तीनों इंसान ही तो है। तो इंसान शब्द क्या हुआ हमारा? कॉमन नाउन हो गया। कोई बॉय है, गर्ल है, वुमेन है, पेन है। पेन, पेन के अलग अलग नाम है, लेकिन पेन तो पेन ही होता है ना। सो पेन जो शब्द है ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। हर एक पेन के लिए पेन का ही प्रयोग करते हैं, पेन ही बोलते हैं हर एक पेन को। ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि मुझे रेनॉल्ड्स पेन देना। किसी से पेन मांगते हैं तब हम क्या पूछते हैं? पेन देना, ऐसे ही बोलते हैं ना। इसी से ऐसे थोड़ी मांगते हैं मुझे गोल्डेक्स पेन देना, मुझे रेनॉल्ड्स पेन देना, है कि नहीं? सो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी समूह या संग्रह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का क्या है? भेड़ अगर एक जगह इकट्ठा हो जाती है तब हम लोग क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं ना। तो उस झुंड को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। तो उस फ्लॉक शब्द को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स हो। सो बंच ऑफ ग्रेप्स में, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूरों का क्या होता है? सो उस गुच्छे को इंग्लिश में बोलते हैं बंच। कलेक्टिव नाउन। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक। तो किसी भी पदार्थ का नाम या तत्व का नाम, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये जो सारे के सारे तत्व होते हैं उनके नाम। और जो मटेरियल है जैसे कि वाटर, सॉइल, मिल्क, ये सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। सो इन पदार्थ के नामों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं।
तो अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि विशेषता, गुण, अवस्था या कार्य, इनके बारे में हम लोग बताते हैं। इनके नामों को हम लोग क्या बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो पहले विशेषता में देख लेते हैं। विशेषता मतलब किसी की विशेषता, जैसे कि उसकी अच्छाई हो गई, उसकी बुराई हो गई, या उसकी स्मार्टनेस हो गई, है कि नहीं। तो गुडनेस, ईविल, स्मार्टनेस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे विशेषताएं हो गई है। तो ये विशेषता में हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे। बाद में आता है अवस्था। अवस्था मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे बाल्यावस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई, ये हम हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में जैसे कि बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, ऐसे करके ये सारे के सारे, युवावस्था जैसे कि यूथ हो गया। तो ऐसे ये सारे शब्द हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। सो अगला हमारा कार्य। कार्य मतलब क्या हो गया, जैसे कि लाफ्टर, हंसी, खुशी, हैप्पीनेस, लाफ्टर, और मूवमेंट या फाइट, लड़ाई। सो लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, होना कार्य है, लड़ाई तो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेरी गुड, समझ में आ गया। पांचों नाउन की बात करी हमने, तो पांचों नाउन कौन कौन से हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज देखते हैं, चलो। तो एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। पांचों नाउन की हमने बात करी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, योर वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इधर गोल्ड शब्द को मैंने हाईलाइट किया है। तो इस गोल्ड शब्द को क्या होगा, ये गोल्ड क्या है, मटेरियल है ना। सो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक गुण है। सो गुण क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ। नेसेसरी, नेसेसरी क्या है, ज़रूरत है, तो ये क्या होगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। गिव मी अ पेन प्लीज़। गिव मी अ पेन प्लीज़, तो ये पेन क्या है, पेन का नाम दिया हुआ है क्या, नाम नहीं दिया हुआ। सो सिर्फ पेन लिखा हुआ है, तो ये होगा कॉमन नाउन। जॉन ट्राइड टू हेल्प मेरी। जॉन और मेरी को हमने हाईलाइट किया है, तो जॉन और मेरी व्यक्ति विशेष का नाम है। तो व्यक्ति विशेष का नाम जब भी होता है, तब मैंने क्या कहा था, प्रॉपर नाउन होगा। अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। किंग, किंग होगा हमारा कॉमन नाउन, राजा कोई भी हो सकता है। काउस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। काउस, गाय, गायों का वैसे तो नाम रखा जाता है, कई कई गाँवों में तो ज़्यादातर जब कोई भी गाय पालता है तो गाय का नाम रख लेता है। लेकिन इधर क्या है कि सिर्फ काउ दिया है, गाय का नाम नहीं दिया है, तो काउ क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ है अवस्था। हेल्थ क्या है, हमारी अवस्था, स्वास्थ्य रहने की अवस्था, तो इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुलसीदास वॉज ए ग्रेट पोएट। इसमें तुलसीदास, तुलसीदास क्या है, व्यक्ति विशेष का नाम ही तो है, तो ये क्या होगा हमारा, वेरी गुड, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई सॉ अ बिग क्राउड ऑन द हाईवे। सो बिग क्राउड, मैंने हाईवे पे बड़ी भीड़ देखी। क्या देखी, भीड़ देखी। तो भीड़ क्या है, लोगों का समूह ही तो होता है, लोगों का झुंड ही तो होता है। सो अब समूह है तो हम समूह को क्या बोलते हैं, क्राउड बोला है इधर, तो क्राउड क्या है, समूह का नाम ही हो गया ना, तो ये क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे नाउन में जेंडर्स की। सो जेंडर्स चार प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। सो मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। सो कुछ पॉइंट्स बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बॉय गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, सन का डॉटर, एग्जाम्पल, ऐसे थोड़े बहुत हैं। सो दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कुछ शब्द के अंत में ESS जोड़ करके हम लोग उसका फेमिनिन जेंडर बना देते हैं, कि जैसे ऑथर, ऑथरेस और पोएट, पोएटेस, ऐसे करके अंत में ESS जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाना। तो अगले पॉइंट में देखेंगे हम एक्टर, एक्ट्रेस। अंत में क्या है कि ओ जो वोवेल है आर के पहले, उसको हटा करके अंत में ESS जोड़ करके हम लोगों ने उसका फेमिनिन जेंडर बनाया है। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि वर्ड के अंत में SS या S जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाना। सो SS या S जोड़ करके, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर,
मिस्टर में MR मिस्टर बोलते हैं, तो अंत में S जोड़ दिया तो क्या बन गया, मिसेस बन गया। तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर। सो और एग्जांपल है प्रिंस प्रिंसेस, इसके अंत में हम लोगों ने डबल S जोड़ा है, प्रिंस PRINCE, और इसके साथ में S जोड़ दिया तो प्रिंसेस बन गया, डबल S जोड़ दिया तो प्रिंसेस बन गया। सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कोई रूल फॉलो नहीं करता, जैसे कि ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है और ब्राइड मतलब दुल्हन होती है। विडोवर, विडो, ये कुछ शब्द हैं जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते आमतौर पर, और आसान भी नहीं है, ज़्यादातर पता नहीं होता। सो कुछ शब्दों में जो दूसरा शब्द है उसका हम फेमिनिन जेंडर बना देंगे तो पूरे शब्द का हमारा फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, तो ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर होगा ना, सो ग्रैंड का हमने नहीं छेड़ा है, फादर का हमने मदर बना दिया, सो ग्रैंडफादर का क्या बन गया, ग्रैंड मदर बन गया। सो वैसे ही पीकॉक का पी हैन हो जाएगा और स्टेप सन का स्टेप डॉटर हो जाएगा, ऐसे। सो कुछ प्रोनाउंस होते हैं, और प्रोनाउंस का मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, जैसे ही का शी हो गया, हिम का हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। सो इन्हीं के बारे में एक दो एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो चलो ये एक्सरसाइज आ गई है। सो बॉय, बॉय का क्या होगा, गर्ल होगा, मैन वुमन, फादर मदर, डॉग का बिच होगा, ऑक्स ऑक्सेन, नहीं सॉरी, ऑक्स का काउ होगा, ऑक्सन तो प्लूरल होता है। सो पी कॉक, इसमें कॉक अंतिम शब्द को बदलेंगे, हैन कर देंगे, पी कॉक का पी हैन। गॉड, गॉडेस, ES जोड़ दे, डबल S जोड़ देंगे। एक्टर, अंत में OR में O हटा करके ESS जोड़ देंगे, एक्टर, एक्ट्रेस। मिस्टर, अंत में S जोड़ देंगे, मिसेस। ब्रदर सिस्टर। लायन, ESS जोड़ देंगे, लायनेस। टाइगर, टाइगर में अंत में जो E है R के पहले उसको हटा करके R के बाद में ESS जोड़ देंगे, सो टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस हो गया। सो एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं, होस्टेस। सो अंत में ESS जुड़ा हुआ है तो इसका मस्कुलिन जेंडर लिखना है, मस्कुलिन जेंडर क्या होगा, होस्ट होगा सिर्फ। फिर बाद में एक्ट्रेस, अंत में ESS है, और एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा ना, सो OR लगाना है अंत में, एक्टर। एम्परर, एम्प्रेस, EMPRESS, एम्प्रेस। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट में हमें लास्ट वाला शब्द नहीं बदलना है, पहले वाला शब्द बदलना है, तो मैन सर्वेंट मतलब नौकर होता है, मेड सर्वेंट लिखना है, नौकरानी, नौकर नौकरानी। ब्राइड, ब्राइड ग्रूम, हीरोइन, हीरो। विडो, विडोवर। क्वीन, किंग। एयरेस, एयर। सो एयरेस मतलब क्या होता है कि जैसे कि वारिस होता है, मतलब जब भी जायदाद हमारे बड़े हमारे लिए जायदाद छोड़ करके जाते हैं तो हम क्या हुए, वारिस हुए ना। तो ऐसे ही वारिस अगर जेंट्स है, वारिस अगर लड़का है तो उसको एयर बोलेंगे, और वारिस अगर लड़की है तो उसको एयरेस बोलेंगे। अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर। सो ये दो एक्सरसाइज हो गई। तो ये कुछ वर्ड्स है, एक चार्ट दिया है मैंने। सो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिनके फेमिनिन जेंडर दिए हुए हैं, तो ये चार्ट आप लोग याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से। अगर ऊपर वाले रूल्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुने हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अब हम बात करेंगे नाउन्स में नंबर्स की। सो नंबर्स कौन से, नंबर्स मतलब क्या होता है, वचन होता है। एक वचन बहुवचन जैसे हिंदी में देखते हैं, वैसे ही सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ऐसे करके दो प्रकार के नाउन्स इसमें नंबर्स होते हैं। सो फर्स्ट रूल देखते हैं। कुछ शब्दों के अंत में S जोड़ करके हम लोग क्या बना देते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, बुक्स, डॉग्स, एट्सेट्रा। सो सेकंड रूल में हम देखते हैं कि कुछ शब्दों के अंत में जब कभी भी X, SH, CH, SS जब भी आता हो तो उसके अंत में ES जोड़ करके हम लोग क्या बना देते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि बॉक्सेस, बुशेस हो गया, क्लासेस, डिशेस, ये ऐसे। सो अब कुछ शब्दों के अंत में Y आया हुआ, कुछ शब्दों के अंत में Y दिया हुआ रहता है ना, सो उस Y के पहले, Y का पहला अक्षर, Y के पहले क्या है, वोवेल अगर है
तो अंत में हम सिर्फ s जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। अंत में y है और y के पहले अंत में y के बाद में हम s जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। सो जैसे कि क्या हो गए, बॉयज हो गया, डेज, मंकीज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। अब क्या होगा कि अंत में y है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तब क्या करना है? सो y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तब हमको क्या करना है? y को हटा करके ies जोड़ देना है। सो जैसे कि क्या हो गया, बेबीज, बेबी, BABY, BABIES, y को हटा करके IES जोड़ दिया हमने। बेबीज, लेडीज, सिटीज, स्टोरीज। सो ये कुछ ऐसे शब्द हो गए। यहाँ आपको टेबल दिख रहा होगा। सो अगला रूल क्या है कि जिस किसी भी शब्द के अंत में f या FE दिया हुआ हो तो f या FE को हटा करके हम लोग क्या कर देंगे, उसके अंत में VES जोड़ देंगे। जैसे कि काफ, CALF, अंत में f है तो f को हटा दीजिए, CALVES, काल्फ्स, काफ, काल्फ्स। नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ के अंत में क्या है? FE है, तो f या FE आए तब हमें क्या करना होगा? f या FE को हटा करके VES जोड़ना होगा। तो f या FE, नाइफ में FE को हटा दो, VES जोड़ दो, KNIVES, नाइफ्स। समझ गए? सो वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ, वॉल्फ के अंत में f को हटा करके VES जोड़ दो, वॉल्फ्स। समझ गए? सो कुछ अपवाद ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में f या FE को हटा करके हम VES नहीं जोड़ते हैं। वो शब्द हैं चीफ, रूफ और कुछ शब्द। चीफ, CHIEF, तो इनके अंत में f तो है लेकिन f को हटा कर EFS, चीफ्स, रूफ्स। सो अगले रूल में हम देखेंगे कि अगले रूल में हमारा क्या है कि जिस किसी भी शब्द के अंत में o है, जिस किसी भी शब्द के अंत में अगर o है तो o के बाद में हमको ES जोड़ करके उसका क्या बना देना है? प्लूरल बना देना है। जैसे कि क्या हो गया, हीरोस, HERO, अंत में o है तो ES जोड़ दो, हीरोस। मैंगो, मैंगोस, मैंगोस का सीजन चल रहा है ना, तो टोमेटो, टोमेटोस, है कि नहीं? सो अगले रूल में हम लोग शब्द में वोवेल को बदल करके उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि मैन, मैन मतलब एक व्यक्ति, एक आदमी। मेन, बहुत सारे आदमी, MAN, MEN। सेम उसी तरीके से वुमन, WOMAN, WOMEN, वुमेन। सो और क्या, टूथ, टूथ मतलब हमारा एक दांत, टीथ मतलब सारे के सारे दांत। टूथ में उसमें डबल O है और टीथ में डबल O को हटा करके, मतलब ओवल को हटाना है और उसकी जगह हमें क्या रखना है? ओवल को ही मतलब चेंज कर रहे हैं हम लोग, डबल O को हटा करके डबल E रख दिया। अगला रूल हमारा क्या है कि कुछ शब्दों के अंत में हम लोग EN या REN जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि ऑक्स, ऑक्स के अंत में EN जोड़ते हैं, ऑक्सन। चाइल्ड, बच्चा, चिल्ड्रन, चाइल्ड का हम क्या करते थे? चिल्ड्रन कर देते हैं ना, तो उधर REN जोड़ा है। सो अगले रूल में हम कंपाउंड नाउन जो होता है, कंपाउंड नाउन मतलब क्या होता है कि जैसे दो शब्दों को मिला करके हम एक ही नाउन बनाते हैं, उसको कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे कि स्टेपसन, स्टेपसन, स्टेपसन में हम लोग क्या करेंगे? स्टेपसन का स्टेप सन्स मतलब जो अंतिम शब्द है उसका ही प्लूरल बनाएंगे, स्टेपसन, स्टेप सन्स। सो सेम उसी तरीके से जैसे कंपाउंड नाउन, जब कंपाउंड नाउन ही नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। जैसे कि फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसमें हमको क्या करना है? पहले शुरुआती जो शब्द है फादर्स, फादर का फादर्स करना है, बाद में इन लॉ, फादर इन, फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? फादर्स इन लॉ। फिर बाद में अगला रूल देखते हैं। सो कुछ शब्द एक ही समान होते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक ही समान होते हैं। जैसे कि डीर, डीर, हिरण, कई सारे हिरण, एक हिरण कई सारे हिरण, ऐसे बोलते हैं ना। सो डीर, डीर, शीप, शीप। सो ये शब्द सेम होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। सो अगले रूल में हम प्रोनाउंस के
प्लूरल देखते हैं। प्रोनाउन आई, मैं, हम, मैं अकेला हूं और हम क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आई, वी, ही, शी, इट सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो जाएगा दे। मी, मी मतलब मैं और अस मतलब हम। सो हिज और हर, उसका, उसकी, देयर, उनका, देयर मतलब उनका। तो ये प्लूरल है कुछ प्रोनाउंस। तो इधर चार्ट आप लोगों को साइड में दिख रहे ही होंगे सारे के सारे। सो यहाँ पे मैं चार्ट दे दूंगा आप लोगों को। इस चार्ट में कई सारे शब्द हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे आप लोग याद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लो और उसको लिख लो, लिख करके याद कर लेना। आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स है आपके वो पूछ सकते हैं।